ये बताइए आपको मांगने के लिए कौन कह रहा है? अरे वो आपके मीते हैं, एक बार जा करके उनसे मिल लीजिए। जो इतना बतिया सुदामा जी सुने, महाराज सुदामा जी रोना चालू कर दिए। सुदामा जी रोना जब चालू कर दिए, रोते हुए बोल गए, रे पगली, कन्हैया जैसे मित्र को पा करके कौन बताओ मिलना नहीं चाहेगा। सुदामा जी रोने लगे। सुदामा जी ने कहा, देखो कुछ जगह ऐसा है जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कथा में बैठे हैं, एक बात के विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ जगह ऐसा है जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो है ध्यान से सुनिएगा कि ज्यादा पी मित्र पीतु गुरु गृह के हाथ। चार जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक नंबर पर मित्र के वहां, दूसरा नंबर गुरु के घर, तीसरा नंबर डॉक्टर के घर, और चौथा नंबर कथा प्रांगण में। चार जगह खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। पूरी कृष्ण भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने जो कुछ दिया है वह सब कुछ लेकर के जो है जरूर आना चाहिए। पहला नंबर मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं, दूसरा नंबर डॉक्टर के घर, तीसरा नंबर गुरु के घर, और चौथा नंबर कथा प्रांगण में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भाई देखिए, माता जी की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में गुप्तदान। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुदामा जी ने कहा, रे पगली, मैं तो अपने मित्र कन्हैया से मिलने तो जाऊंगा, लेकिन बताओ खाली हाथ कैसे जाई? खाली हाथ कैसे जाई? सुदामा जी ने कहा कि एक जाई मित्र से मिले पहले पहले, एक जाई मित्र से मिले पहले पहले, अगर मान लो कहीं हमारे मीते पूछ दिया, अगर कहीं हमारे मीते पूछ दिया कि कान्हा पूछी है दादे हली है बहु जाई धनिया, सुदामा जी ने कहा, है सुशीला सुनो कि हम द्वारी का जाई तब कैसे जाई धनिया, ये बताओ हम द्वारिका खाली हाथ कैसे जाए? सुशीला मैया ने कहा, आप जाने के लिए तैयार हैं? सुदामा जी ने कहा बिल्कुल। सुशीला मैया ने कहा, बस 2 मिनट रुकिए, अभी जो है मैं कुछ जो है आपको ला करके इतना कह करके सुशीला मैया घरवा में घुस गई। लेकिन हाय रे गरीबी, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। सुशीला मैया घर में घुसी, घरवा छान मारी, लेकिन घरवा में कुछ ऐसा था ही नहीं जो सुदामा जी के दे दे और सुदामा जी लेकर के चले जाए। हाय रे गरीबी की बाकी घर भर असगरी खोजाई, बाकी पैसा न कतहु भेटाई, बाकी घर भर असगरी खोजाई, बाकी पैसा न कतहु भेटाई, बाकी घर भर असगरी खोजाई, बाकी पैसा न कतहु भेटाई, बाकी घर भर असगरी खोजाई, बाकी पैसा न कतहु भेटाई। सुशीला मैया घरवा छान मारी, लेकिन घरवा में कुछ था ही नहीं जो सुदामा जी को दे दे, सुदामा जी लेकर के चले जाए। अब सुशीला मैया सोची, अब करूं तो क्या करूं? अब सुशीला मैया कहा कि यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसी पास। सुशीला मैया
घर से बाहर निकली, अपने पड़ोस में गई। एक औरत बैठ करके चावल फटक रही थी। सुशीला मैया जाते ही हाथ जोड़ ली, सखी। उसने कहा हाँ मतवा, अतः काम करो, एक मुट्ठी चावल दे दो, एक मुट्ठी चावल दे दो। देखो मैं कसम खा रही हूँ, 14 दिन भगवान हमें ओ लायक कर दिए, तुहार हम सूद समेत वापस कर दूंगी। सखी ने कहा मतवा प्रेम से ले लीजिए। सुशीला मैया दूसरे सखी के घर गई, बोल गई सखी हाँ मतवा, अतः एक मुट्ठी चावल दे दो, जो है कसम खा रही हूँ 14 दिन भगवान हमें ओ लायक कर दिए, तुहार सूद समेत वापस कर दूंगी। महाराज जो है इस तरीके से 4 घर से चतुर मुष्टान, 4 घर से 4 मुट्ठा चावल सुशीला मैया लेकर के आई। और जब 4 मुट्ठा चावल लेकर के आई, अपनी चालाकी का प्रदर्शन सुशीला मैया ने कर दिया। किसी ने पतला दिया, किसी ने मोटा दिया, किसी ने पीला दिया, किसी ने टुकड़ा दिया। 4 घर से चतुर मुष्टान 4 मुट्ठा चावल लेकर के आई और अपनी चालाकी के प्रदर्शन कर दी। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अच्छा एक बात बताइए कि जो है मर्दे मेहरारू में सबसे होशियार के होला। आज परीक्षा के घड़ी बा कोटिया में, हाँ मर्दे मेहरारू सबसे होशियार के होला, तो बताइए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। सुनिए वो कहानी सुना रहे कि मर्दे मेहरारू में होशियार के होला। सुनिए अब जो है एक गांव में एगो बुढ़वा था, अब एगो बुढ़िया रहल। गांव में एक बुढ़वा एक बुढ़िया थी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। माता जी की तरफ से जय नारायण भगवान के श्री चरणों में गुप्तदान, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए विष्णु महाजग की। ये देखिए माता जी की तरफ से एक बुढ़िया था, ठीक है। संयोग इतना बढ़िया कि दोनों के पास कोनो संतान नहीं थे, कोनो संतान नहीं थे। बुढ़वा बुढ़िया घर में अकेले थे। एक दिन बुढ़वा कुछ कह दिया, बुढ़वा कुछ कह दिया, बुढ़िया भी कुछ कह दी। दोनों बुढ़वा बुढ़िया में आपस में कहा सुनी हो गए। बुढ़वा कहला से सुन, आज सुन हमार बतिया तो सुन ले, अगर असल का हो आज के बाद तो से बोलबा नहीं करो। बुढ़वा कहलस असल का हो तो से बोलबा नहीं करो। बुढ़िया कहलस अरे जा जा, देखा तानी नहीं बोलबा तो फलानी खैले बिना मरी जाई है, जा फलानी खैले बिना नहीं मरी है ना, बोला जा। लेकिन अच्छी बात बता दूं, झगड़ा गंभीरा गया, झगड़ा गंभीरा गई, लेकिन बुढ़वा होशियार रहे, बुढ़वा होशियार रहे। जैसे बुढ़िया खाना बना के फिट करे, जैसे बुढ़िया खाना बना के फिट करे, चौका में से बहरे निकले जो चौका बेलना धोए खरती, तबले बुढ़वा चौका में घुसी जा, घुस के भर थरिया निकाल के थूल हो जा। बुढ़वा होशियार रह। सुनिए अब जो है एक दिन जो है ये ठंडी का महीना रहल, ठंडी के महीना रहल। बुढ़िया खाना बनाई, बुढ़िया खाना बना के तैयार कैलस। जैसे आइल बहरे चौका बेलना धोए, परे बुढ़वा घुस गए चौका में। अब थरिया भर भोजन निकालस, निकाल के थोड़ी के फिट हो गई। जैसे भोजन कैल हलस तब तक बुढ़वा के जड़ैया चापी के हलस, बुढ़वा के जड़ैया चापी दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। जैसे बुढ़वा के जड़ैया चपलस, अब बुढ़वा कहलस अब करी तका करी। घर से बाहर आई तका देखा था जो है कौड़ा खूब बढ़िया तैयार करके धइल बा। बुढ़िया कौड़ा तैयार करके धइ के गइल हली है, ई जो है खा के आई ठंडी लगी त ताप। बुढ़वा कहला चल कौड़ा में कौन दिक्कत बा। अब बुढ़वा का गइलस कौड़ा जरूलस जरा के लगल तापे। ए हर बुढ़ियो खाना खइलस, अब बुढ़ियो जड़ैया चापी दिया, बुढ़ियो जड़ैया चापी दिहलस। अब बुढ़िया घर से बहरे आवतिया, का देख दिया बुढ़वा पहले ही दुआर छकौले बा, बुढ़वा पहले ही दुआर छकौले बा। अब बुढ़िया के देख के बुढ़वा खोखता,
बुढ़िया के देख के बुढ़वा खोखा ताका लगता आज बुढ़िया बोलबे करी, आज बोलबे करी। अब बुढ़िया कहला चाहे कुछ हो जाए बोलब तो नहीं है, कुछ हो जाए बोलब तो नहीं है। बुढ़िया सोचती अब करी तका करी, बुढ़वा पहले ही दुआ छिकौले बा। लेकिन कहला सच्चा चला आज इस कौन दुश्मनी बा, एक और वो बैठल बाड़ा एक और हम बैठ के, एक और जो बुढ़वा बैठ गया दूसरे के और बुढ़िया बैठ गई। अब जो है दोनों बैठ के आगे तापत अड़े, ये तब तक चैला के आगे रहल, तबले एक चुनगी छटक गई, चैला के आगे रहले के चुनगी छटक गई, तबले बुढ़वा धोती धइले हलस। अब बुढ़िया देखी गई, कहले सरे बाप रे बाप लगा तब हम ही के नकल का होए पड़ी, नकल का हो जाई। तबले धोती हर सुलगल चालू हो गई। अब धीरे धीरे धोती एक बित्ता सुलग गई। बुढ़िया कहता तो सोच दिया कब हम ही के बोले पड़ी, नहीं तो बुढ़वा जरी जाई। अब का भइल, बुढ़िया बैठल बैठल जो है कौड़ा पर दिमाग दौड़ा दिया, कहा कि अब करी तो का करी। अब बुढ़िया बैठल बैठल दिमाग दौड़ा ले हलस। अब कौड़ा पर से खड़ा हो गई, खड़ा हो त गरीमत लगल आय सुख आपन सड़िए झारे, झारत गरीमत कहती केहू धोती जरे का करे के बा, केहू को धोती जरे का करे के बा, केहू को धोती जरे का करे के बा, केहू को धोती जरे। जब बुढ़वा सुनलस केहू के धोती जरे का करे के बा, तो बुढ़वा कहलस धोतिया तो वही पहिर ले बाटी। और जब पीछे मुड़ के देखा था एक हाथ धोती सुलग गइल बा, हाली हाली बुढ़वा धोती बुतौलस। बुढ़िया गोड़े गिर गए है, सुन ते ही असल कर ही हम ही नकल कर। देखिए मर्द और औरत में सबसे ज्यादा चालाक होती है ये औरतें। इधर सुशीला मैया ने अपने चालाकी का प्रदर्शन कर दिया, कि 4 मुट्ठा 4 घर से चावल मांग करके लाई थी। किसी ने पतला दिया, किसी ने मोटा दिया, किसी ने टुकड़ा दिया, किसी ने पीला दिया। काहे कि जब कन्हैया देखे तो ई जान ही जाए कि सुदामा जी के घर के चावल 4 घर से चतुर्मुष्टान 4 मुट्ठा चावल लेकर के आई। अब 4 मुट्ठा चावल को बांधने के लिए घरवा में कपड़ा ढूंढ रही है, लेकिन हाय रे गरीबी, 4 मुट्ठा चावल बांधने जो के घर में कपड़ा मिलबे नहीं किया, कि बाकी घर भर असगरी खोजाई, बाकी कपड़ा न कहो बेचाई, बाकी घर भर सगर खोजाई, बाकी कपड़ा न कहो बेचाई, बाकी घर भर सगरी खोजाई, बाकी कपड़ा न कहो बेचाई, बाकी घर भर सगरी खोजाई, बाकी कपड़ा न कहो बेचाई। पूरे घरवा छान मारी सुशीला मैया, लेकिन 4 मुट्ठा चावल बांधने के योग्य कपड़ा नहीं मिला। अब काकी सुदामा जी के खड़े एगो धोतिया ले ली, लेकिन धोतिया इतना जगह से फटी हुई थी। अब धोतिया कई बार चौपट दी, लेकिन महाराज 4 मुट्ठा चावल रख के बांधने योग्य कपड़ा नहीं हुआ। अगर गांठ देने योग्य कपड़ा हुआ होता तो गुरुदेव मठरी लिखते, गांठ देने योग्य कपड़ा नहीं हुआ, इसलिए सुशीला मैया का की होकर पोटली बना दी, और पोटली बना करके सुदामा जी को दे रही है। बोले सरकार आई लीजिए और जाइए कन्हैया से मिलने। अब सुदामा जी जब जो है पोटली पा गए, कांख के नीचे दबाए, कांख के नीचे दबाए और कन्हैया के नाम का संकीर्तन करते हुए अपने बचपन के मित्र से मिलने चल दिए। कि कान्हा कान्हा रटते रटते भैया डाकरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते भैया डाकरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते भैया डाकरिया, कान्हा
कान्हा रुठते रुठते भैया डगरिया हाथ में लोटा बगल में सोटा हाथ में लोटा बगल में सोटा हाथ में लोटा कान पे सोटा हाथ में लोटा कान पे सोटा तंदुल की कोटली कान्हा कान्हा रुठते रुठते भैया डगरिया कान्हा कान्हा रुठते रुठते महाराज कन्हैया के नाम का कीर्तन करते हुए सुदामा जी चल दिए अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए। महाराज सुदामा जी के दर्शन करिएगा। सुदामा जी कैसे है? महाराज एक पतली लंबी राड की तरह। महाराज को छोड़ के लड़का चाहे तो हड्डिया हड्डिया गिन सकता है। कन्हैया के नाम का संकीर्तन करते हुए अपने बचपन के मित्र से मिलने चल दिए। लेकिन महाराज आपको क्या बताऊं, जाना है द्वारिका, अब पहुंच गए कहाँ मैहर, जाना है द्वारिका, पहुंच गए बनारस। अब महाराज 3 महीने का समय सुदामा जी इधर उधर घूमने में कर दिए। तब तक एक आदमी मिल गया। सुदामा जी बुलाए, बेटा। मैंने हाथ जोड़ लिया, हाँ बाबा। अतः ये बताओ यहाँ से द्वारिका की दूरी कितनी है? आदमी ने कहा, बाबा ये बताइए। पहले वो आदमी नीचे से ऊपर तक सुदामा जी को देखा और देख करके बोला, बाबा ये बताइए दिन भर में 1 कोस पैदल चल लेते हैं? सुदामा जी ने कहा, अरे बच्चा बड़ी प्रेम से। उस आदमी ने कहा, बाबा तब मान के चलिए कम से कम 6 महीना और लगेगा। अब जब इतनी बात को सुदामा जी सुने, अब बोले, हे कन्हैया सुनिए, अरे अब मैं चलते चलते थक गया हूँ, अब चलने का मन नहीं कर रहा है, अब मैं जा रहा हूँ विश्राम करने। अब सुदामा जी का किए जो एक पेड़ की छाया में बैठ गए, अब बैठ करके विश्राम कर रहे हैं। ये तब तक सुदामा जी की आंख लग गई। जैसे सुदामा जी की आंख लगी, महाराज हम तो आपसे प्रतिदिन कहते हैं, एक बार इनसे प्रेम करके तो देखिए कि जेकरा लागी गईले, अरे जेकरा लागी गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम न करी। जेकरा लागी गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम न करी। जेकरा लागी गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम न करी। जेकरा लागी गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम न करी। दवाई कवनो काम न करी, दवाई कवनो काम न करी। जेकरा लाग गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम न करी। जेकरा लाग चलिया बजाते बीमारी, दवाई कवनो काम न करी। प्रेम के बीमारी लागल मीरा के मान में, प्रेम के बीमारी लागल मीरा के मन में। मीरा मिसाई दिहली श्याम के भजन में, मीरा मिसाई दिहली श्याम के भजन में। प्रेम के बीमारी लागल मीरा के मान में, मीरा मिसाई दिहली श्याम के भजन में। मीरा मिसाई दिहली श्याम के भजन में। उनके मिल गईले, उनके मिल गईले, उनके मिल गईले उमर कन्हाई, दवाई कवनो काम न करी। चलिया बजाले बाबा, जेकरा लाग गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम न करी। जेकरा लागी गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कवनो काम न करी। पूरी कृष्ण भगवान की।
वाह, ये देखिए आयुषी बहनी, वाह आयुषी बहनी की तरफ से यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में ये 101 रुपया। वाह, ये देखिए बैजनाथ उपाध्याय बाबू पररोई, आप बाबू की तरफ से यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में 101 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। महाराज एक बार इनसे प्रेम करके तो देखिए, इज कर लाग गईले प्रेम के बीमारी, दवाई कौनो काम ना करी। जैसे सुदामा जी ने कहा, एक कन्हैया, अरे हम चलते चलते थक गया हूँ, चलते चलते मैं थक गया हूँ, अब चलने की इच्छा नहीं हो रही है। एक पेड़ के नीचे जैसे सुदामा जी सोए, तब तक भगवान छोड़ दिए द्वारिका, द्वारिका छोड़े और एक माया के नदी बना दिए। आज जहाँ सुदामा जी सोए हुए थे, माया के नदी बनाए, अब माया के नाव बना दिए। अब खुद भगवान केवट बन करके नाव पे बैठ करके जहाँ सुदामा जी सोए हुए थे, अब वहीं से जोर जोर चिल्लाना चालू कर दिए। भगवान चिल्ला रहे हैं, कहा कोई चलेगा उस पार, कोई चलेगा उस पार, कोई चलेगा उस पार। जो इतने बदिया सुदामा जी सुने, तब तक सुदामा जी की नींद टूटी। जब टूट ही लाठी लेकर के दौड़ते हुए पहुंच गए, बोल गए केवट भैया। भगवान ने कहा हाँ बाबा, अब मैं चलूंगा उस पार। इतना कह करके टप्परी सुदामा जी कूद करके नाव में बैठ गए। जब सुदामा जी नाव में बैठ गए, भगवान हाथ जोड़ लिए, हे बाबा। सुदामा जी ने कहा हाँ केवट भैया, अब ये बताइए कुछ दक्षिणा उच्छिना है? अरे इस पार से उस पार जाएंगे, कुछ दक्षिणा उच्छिना है? सुदामा जी हाथ जोड़ लिए, हे केवट भैया सच्चाई बताओ, मेरे पास दक्षिणा तो है नहीं, मेरे पास दक्षिणा नहीं है। भगवान ने कहा बाबा आप जो है झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सुदामा जी ने कहा केवट भैया मैं सच में बोल रहा हूँ कि मेरे पास दक्षिणा नहीं है। वो देहाती मसल है ना कि जेकरे लगे मल्लाही नाई रहेला, वो कूद के नहीं चढ़ के बैठेला। अब जब सुदामा जी ने कहा केवट भैया मेरे पास जो है दक्षिणा नहीं है, भगवान ने कहा बाबा सही बोल रहे हैं? सुदामा जी ने कहा हाँ। भगवान ने कहा बाबा चलिए, अगर आपके पास दक्षिणा नहीं है, आज मैं आपको फ्री में इस पार से उस पार करूंगा। और भगवान केवट बन करके नाव चला रहे हैं, सुदामा जी बैठे हुए हैं, सुदामा जी बैठे हुए हैं। अब भगवान टुकुर टुकुर सुदामा जी को देख रहे हैं। जब बीच रास्ते जो बीच नदी में भगवान सुदामा जी को लेकर के पहुंचे, सुदामा जी बोल गए केवट भैया। भगवान ने कहा हाँ बाबा तुम। सुदामा जी ने कही बताइए जब से मैं बैठा हूँ आप हम ही को टुकुर टुकुर कब से देख रहे हैं, कब से आप हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आखिर बात क्या है? भगवान ने कहा जो है बाबा ये बताइए आप इतना सज धज के जा कहाँ रहे हैं, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी हाथ जोड़ लिए केवट भैया सुनो, अरे मैं अपनी बचपन के मित्र द्वारिकाधीश कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ, बचपन के मित्र द्वारिकाधीश कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ। भगवान ने कहा ओहो तो द्वारिकाधीश कन्हैया आपके मीते हैं? सुदामा जी ने कहा हाँ। भगवान ने कहा बाबा ये तो वह बात ही हो गया कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेरी। जो इतने बदिया सुदामा जी सुने, सुदामा जी ने कहा है केवट भैया सुनिए, अरे मेरा लाला कपड़ा नहीं देखता है, मेरा लाला वस्त्र नहीं देखता है, सुनिए मेरा लाला का देखता है कि निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट चल जो है सुदामा जी ने कहा है केवट भैया सुनिए, हमारे लाला वस्त्र नहीं देखता है, हमारे लाला का मन देखता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोही कपट छल चित्र न भावा। हमारे लाला तो मन देखना है मन, जैसे किनारे पर पहुंचने वाले हैं भगवान सुदामा जी को लेके, तब तक भगवान बोल गए बाबा। सुदामा जी ने कहा हाँ केवट भैया। भगवान ने पूछा बाबा आप सही बता रहे हैं कि आपके पास दक्षिणा नहीं है? सुदामा जी ने कहा केवट भैया रे मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरे पास दक्षिणा है ये नहीं है, मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अब भगवान जो है मजाक कर दिए, भगवान मजाक कर दिए। भगवान ने कहा अरे बाबा अरे आपके पास है, जगह दे जगह दे। हाँ कहाँ जात रहे हैं? हाँ आप कहते पीछे ने देखिए। हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। मगर एक अच्छी बात बता दूं, अगर कोनो मनई सुतत रहे अगर उनकी जगा दे तो मालूम होला जैसे वर्ल्ड कपवा के सिल्डवा मिलला उतना खुशी होके मिलेला। हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की। भाई देखिए प्रकाश चौरसिया बाबू की तरफ से जय नारायण भगवान के श्री चरणों में ये गुप्तदान, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र की। भगवान मजाक कर दिए कि बाबा अरे आपके पास है, आपके पास दक्षिणा तो है लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं। जो इतने बतिया सुने सुदामा जी गुस्से में आ गए। सुदामा जी से जब भगवान ने कहा बाबा अरे आपके पास है, आपके पास दक्षिणा है लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं। अब तो सुदामा जी गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के सुदामा जी बोल गए केवट भैया तुम, अरे मेरे पास तो वह चीज है अगर मैं किसी को दूं तो तू लिब्बे नहीं करेगा। भगवान ने पूछा बाबा का है? सुदामा जी ने कहा तू ले बा। अब जो भगवान ने कहा बाबा अगर देंगे तो मैं बिल्कुल लूंगा। सुदामा जी ने कहा तो केवट भैया एक काम कर तब तू हमारे गरीबी है ले ला। महाराज भगवान रो दिए। भगवान बोल गए भैया अगर आप अपन गरीबी हमें दे रहे हैं मैं आपके गरीबियों लेने के लिए तैयार। अब इतना कह करके भगवान का दिए सुदामा जी को इस पार से उस पार कर दिए, एक सुदामा जी को इस पार से उस पार कर दिए। वही चौपाई याद आती है कि उतरी ठाढ़ अब है सूरज शरीरेता सिया राम गुहलखन समेता। वही चौपाई याद आती है। बोलिए कृष्ण भगवान की। जी को इस पार से उस पार कर दिए। अब जो है सुदामा जी हाथ जोड़ लिए केवट भैया। उन्होंने कहा हाँ बाबा अब ये बताइए यहाँ से द्वारिका की दूरी कितनी है? अब भगवान ने कहा बाबा ईमान के चलिए कम से कम 3 महीना और लगेगा। अब भगवान इस पार से उस पार कर दिए। अब भगवान से सुदामा जी ने कहा केवट भैया यहाँ से द्वारिका की दूरी कितनी है? भगवान ने कह दिया 3 महीना भी लगेगा। अब तो सुदामा जी बोल गए कन्हैया लग रहा है आप हमें बुलाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए अब चलते चलते मैं थक गया हूँ, अब शरीर में शक्ति नहीं है। अब हई बाबा जाता न सुते तुहरे गर्ज करी तो हमें बोलई हा नहीं तो मैं बोलई हा। इतना कह करके भगवान वही जो है नदी के रेता में थोड़ा सा बालू इकट्ठा किए, इकट्ठा करके तकिया बना लिए, थोड़ा सा बालू इकट्ठा किए तकिया बनाए और वही रेता में सुदामा जी पड़ गए। उसी रेता में सुदामा जी पड़ गए।
जैसे सुदामा जी इधर सोए, महाराज तब तक भगवान फिर छोड़ दिए द्वारिका छोड़े, गरुड़ पर सवार हुए। सुदामा जी सोए थे वहां आए। अब सुदामा जी को अपने हाथों में उठाए भगवान, और उठा करके जो है ले जा करके द्वारिका में सुला दिए। भगवान उठाए सुदामा जी को ले जा करके द्वारिका में सुला दिए। अब एक नन्हे से बच्चे का रूप धारण करके भगवान आए, बोल गए बाबा, ए बाबा। भगवान जगा रहे हैं। अब सुदामा जी उठ करके बैठ गए। अब सोच रहे उरेता वाला जगह कहाँ है, वो नदी कहाँ है। अब जो है सुदामा जी ने पूछा, ए बेटा ये कौन सी जगह है। बालक रूपी भगवान ने कहा, बाबा ये बताइए आपको जाना कहाँ है। सुदामा जी ने कहा, बेटा हमको तो द्वारिका जाना है। भगवान रूपी बालक ने कहा कि बाबा अरे आप द्वारिका में ही है, आप द्वारिका में ही है। जो इस बात को सुने सुदामा जी, अब महाराज टूटही लाठी लेकर के खड़े हो गए, टूटही लाठी लेकर के खड़े हो गए और बोल गए, मैं द्वारिका आ गया, मैं द्वारिका आ गया। मैं जानता था कि जब तक मेरे लाला की कृपा नहीं होगी तब तक मैं द्वारिका पहुंचने वाला नहीं। अब सुदामा जी बोल गए, ए बेटा। बालक रूपी भगवान ने कहा, हाँ बाबा। ये बताओ द्वारिकाधीश कन्हैया का घर कौन सा है। बालक रूपी भगवान ने कहा, बाबा वो जो सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही द्वारिकाधीश कन्हैया का घर है। अब कहा कि सुदामा जी टूटही लाठी लेकर के पहुंच गए। महाराज कुछ लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका। महाराज सुदामा जी को रोकने की हिम्मत द्वारपालों के अंदर है, भगवान के दरबार में ब्राह्मण को रोक दिया जाएगा। सुनिए, जैते ही सुदामा जी टूटही लाठी लेकर के पहुंचे, जैते ही जो है द्वारपालों से झगड़ा कर लिए कि कैला पहरेदार से सोर, कैला पहरेदार से सोर, कहवा बाण कान्हा मोर, कहवा बाण कान्हा मोर, कैला पहरेदार से सोर, कहवा बाण कान्हा चोर, कैला पहरेदार से सोर, कहवा बाण कान्हा चोर। जैसे ही सुदामा जी पहरेदारों से झगड़ा कर लिए, बोल गए, दहिया देख के मत सोचो कि बाबा कुछ मांगने आए हैं। एक काम करो, जाओ अपने द्वारिकाधीश कन्हैया को बोलो कि आकर के हमको दर्शन दे। द्वारपाल सब हाथ जोड़ लिए, सरकार मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको रोक दूं, लेकिन अभी अभी ठाकुर जी अंतःपुर में गए हैं और ठाकुर जी ने कहा है कि किसी को अंदर आने मत देना। सरकार बस 5 मिनट रुक जाइए, आपका संदेशा मैं जो है ठाकुर जी के पास पहुंचा देता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुनिए, सुदामा जी ने कहा जाकर के द्वारिकाधीश कन्हैया से कह दो कि दरवाजे पर सुदामा पांडे आए हुए हैं। अब द्वारपाल कहा, सरकार बस 5 मिनट रुकिए, अभी आपका संदेशा मैं द्वारिकाधीश को दे करके आ रहा हूँ। इतना कह करके द्वारपाल वहां से चल दिया। ठीक है, बोलिए कृष्ण भगवान की। और जो भगवान के पास गया, भगवान अपने अंतःपुर में सोए हुए थे। जैसे ही द्वारपाल प्रणाम किया, भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ। भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ। द्वारपाल ने कहा, सरकार दरवाजे पर कोई आया है और आपसे मिलना चाहता है। बोलिए कृष्ण भगवान की। का नाम है, कहाँ से आए हैं।
ये 3 प्रश्न भगवान ने किया, कैसे हैं, कहां से आए हैं और नाम का है। 3 प्रश्न भगवान ने किया। अब जो है द्वारपाल मन में सोच रहा है, कैसे हैं, आंखों से देख रहा हूं, नाम का है जान रहा हूं, लेकिन कहां से आए हैं यह तो नहीं पूछ पाए। द्वारपाल चुप है। भगवान ने पूछा, अरे बताओ। द्वारपाल हाथ जोड़ लिया, ये सरकार कैसे हैं, आंखों से देख रहा हूं, नाम का है जान रहा हूं, लेकिन सरकार कहां से आए हैं यह नहीं पूछ पाया। भगवान ने कहा, अच्छा चलो जो जानते हो वह बताओ। अब द्वारपाल जो है सुदामा जी का वर्णन कर रहा है, किसी सा पकान अझगातन पे अब प्रभु जाने को माई बसे के ही ग्रामा। द्वारपाल सुदामा जी का वर्णन कर रहा है, अरे सीसा पकान झगातन पे अब प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपाना की नहीं सामा। सरकार धोतिया जो है इतना जगह से फटा हुआ है, इसी तरीके से जो है अपन बदनिया ढके हुए हैं। महाराज पैर में एक चप्पलों नहीं है। भगवान ने कहा, और आगे बताओ। अब द्वारपाल हाथ जोड़ लिया, सरकार कि द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक अरहयो चकी सो पसुदाय अभिरामा। सरकार पूछत दीन दयाल को धाम अब बतावत अपन नाम सुदामा। अपन नमवा सुदामा पाणी बता रहे हैं। आज जो भगवान सुने सुदामा, अब महाराज तब सिंहासन पर से कूद पड़े। अब नंगे पांव भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन ने लगाया गले से लगाया गले से सुदामा को मोहन ने लगाया गले से सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन ने लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। महाराज जैसे भगवान सुने सुदामा, महाराज भगवान सिंहासन से कूद पड़े। नंगे पांव ठाकुर जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। महाराज भगवान के पीताम्बरी अलग गिर गया, कान के कुंडल अलग गिर गया। नंगे पांव भगवान सुदामा सुदामा कहते हुए जा रहे हैं। बड़ी मैया का बुद्धि गायब हो गया। कि कौन सी ऐसी विभूति आ गई कि ठाकुर जी नंगे पांव दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब भगवान सुदामा सुदामा कहते दौड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात बता दूं, इधर द्वारपाल आया और सुदामा जी का संदेशा सुनाने में लगभग 10 मिनट बीत गया। जुग जुग जी वाह, किंजल यादव वाह। देखिए नन्ही सी बच्ची की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में गुप्तदान, भगवान इनके परिवार का कल्याण। आया सुदामा जी के जो है समाचार लेकर के। तब तक 10 मिनट बीत गया। ठीक, तब तक 10 मिनट बीत गया। सुदामा जी दरवाजे पर खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा, लग रहा है कि मेरी गरीबी से कन्हैया भी ऊब गया।
भाई देखिए बाबू के तरफ से यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में गुप्तदान, भगवान इनके परिवार का कल्याण करे। सुनिए, सुदामा जी मन में विचार करने का कि लग रहा है कन्हैया भी हमारे गरीबी से ऊब गया। अरे अब तक जो है आना होता तो अब तक कन्हैया आ गया होता। लग रहा है कन्हैया भी हमसे मिलना नहीं चाहता है। अब यही मन में विचार लेकर के सुदामा जी जैसे वापस हुए, घूम गए और जैसे 4 कदम आगे बढ़े तब तक भगवान पीछे से सुदामा 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 कहते हुए भगवान दोनों हाथ फैला करके दौड़ते हुए जा रहे हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। जैसे सुदामा जी के देखे कि कन्हैया दौड़ते हुए दोनों हाथ फैला करके आ रहा है, सुदामा जी मन में विचार किए, कहा अगर हम दोनों हाथ फैलावत हैं, अगर मैं दोनों हाथ फैला रहा हूँ तो पता चली सगरी भेद दुवरिये पर खुल जाए। जो अखियां में दबल बा सगरी भेद दुवरिये पे खुल जाएगा। तो सुदामा जी यहाँ अपनी लंबाई का फायदा लिए। सुदामा जी लंबे हैं, कन्हैया छोटे हैं। और भगवान दौड़ते हुए आए और सुदामा जी को भर अकबारी पकड़ लिए। भगवान आके जैसे पकड़े भगवान सुदामा जी को, अब सुदामा जी अपन मस्तक जो है कन्हैया के कंधे पर रख दिए। और जब रख दिए अब तब तक भगवान बुलाए, मंत्री सरकार शीघ्र रथ लेकर के आओ। तब तक मंत्री रथ लेकर के आ गया। अब भगवान का कि सुदामा जी को रथ में बैठाए, अब बैठा करके अपने अंतःपुर में लेकर के आए। बोलिए कृष्ण भगवान की। इधर भगवान का कि सुदामा जी को रथ में बैठाए और बैठा करके अपने अंतःपुर में लेकर के आए। अपने सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी को बैठाया। अब भगवान कहाँ बैठ गए? सुदामा जी के चरणों के पास, और बोल गए, रुक्मिणी एक काम करो, शीघ्र कठौता में पानी लेकर के आओ। आज मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया है। आज यह कन्हैया अपने हाथों से ब्राह्मण के चरण को धोएगा। अरे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन ब्राह्मणों की बदौलत। प्रसादात धरणी धरो हम, अभिप्र प्रसादात कमलांबरो हम, अभिप्र प्रसादात अजिता जितो हम, अभिप्र प्रसादात मम राम राम। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं ब्राह्मणों की बदौलत। काम करो, कठौता में पानी लेकर के आओ। आज कन्हैया अपने हाथों से ब्राह्मण के चरण को धोएगा। इधर रुक्मिणी मैया चली गई कहाँ? कठौता में पानी लेने। और भगवान जब चरणों के पास बैठे, जब सुदामा जी के चरण को भगवान देखे, महाराज तो भगवान खुद रोना चालू कर दिए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोवे। महाराज जब सुदामा जी के पैरों को भगवान देखे, अब तो भगवान खुद रोना चालू कर दिए। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोवे। अब पानी परात की हाथ गही नहीं, अब प्रभु नैनन के जल से पग धोवे। भगवान ने परात कठौती में जो पानी था उसको हाथ तक नहीं लगाया, अपने नेत्र के अश्रुओं से भगवान ने सुदामा जी के पैर को धो दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो। लोग तलियों में बजा बसौनी करी गई। हाँ अरे कहूँ ठाकुर जी तैयारी बना होता, तलिया बजा लीजिए। हाँ कि राधा रमण हरि गोविंद बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब क्यों चलिए आओ। वाह वाह वाह।
वाह, ये देखिए नन्ही सी बच्ची जो है हरिवंश यादव बाबू, वाह, ये देखिए हरिवंश यादव बाबू की तरफ से यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में 205 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनिए, अब भगवान का किए जब सुदामा जी के चरण को धो लिए, अब बोल गए अब मित्र के स्नान की व्यवस्था बनाओ। अब जो है सुदामा जी को स्नान कराया गया। अब स्नान करा करके भगवान अपने अंतःपुर में लेकर के गए, अपने सिंहासन पर बैठा दिए और बुलावे रुक्मिणी। हाँ सरकार, एक काम करो, साहब को बुलाओ, आज मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया है, आकर के सब लोग प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। अब का पता चला जो है भगवान की जितनी पत्नियां थी, भगवान कृष्ण का क्या पत्नी रहली 16,108। अब सगरी पत्नी आ गई, अब सुदामा जी को प्रणाम कर रही है। लगभग 200 पत्नी आई, अब सुदामा जी को प्रणाम की। अब सुदामा जी के आशीर्वाद देते देते हथ में दर्द करे लगा, हथ में दर्द करने लगा। सुदामा जी बुलाए कन्हैया, मैंने कहा हाँ भैया, अत यहाँ आओ। आ गए, अत कान ले आओ, लगा दिए। ये बता बहन के तना बाणी। भगवान ने कहा भैया बहन तो सगरी पड़ल बाणी, सगरी पड़ लिया। सुदामा जी ने कहा अच्छा आने दो। लगभग 200 पत्नी और आई। अब तो सुदामा जी के हथवे नहीं उठे। आई कई दिन से जो है खाली पेट चल रहे हैं, चलते चलते थक गए हैं। सुदामा जी के हथवे नहीं उठे। सुदामा जी बुलाए कन्हैया, उन्होंने कहा हाँ भैया, अत यहाँ आओ। अत कान ले आओ, लगा दिए। ई बताओ कि सगरी तो हरे हाई, ये पूरा कोटिया गाँव बटोरी लहले वाला। भगवान ने कहा सगरी तो अरे हई कि पूरा गोटिया गऊंगा बटोरी रहले वाला। भगवान हाथ जोड़ लिए, ना भैया ना, ये सब अपनी है। जो सुदामा जी ने कहा था सबके मालिक आप हैं, भगवान ने कहा हाँ। तो सुदामा जी ने कहा हे कन्हैया देखा, अरे आशीर्वाद देते देते ही हथवा दर्द कर रहा है। सुनिए, जब सबके मालिक आप हैं, एक काम करिए, तब आप प्रणाम करिए, आपको मैं खूब आशीर्वाद दे देता हूँ। आप सुदामा जी के चरणों में कन्हैया गिर पड़े। अब सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद सुदामा जी दे लिए, तब भगवान पूछ गए ए भैया। सुदामा जी ने कहा कन्हैया, अतः ये बताइए, जब हम और आप पढ़ रहे थे विद्यालय में, तो हम लोग आपको चिढ़ाते थे कि ए बाबा बियाह कैला। भैया एक बात बताइए, आपने अपना विवाह किया? सुदामा जी हाथ जोड़ लिए, बोल गए हाँ कन्हैया, मैंने अपना विवाह किया। क्यों इतने बतिया भगवान सुने, भगवान गुस्से में आ गए। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, तूने विवाह कर लिया, वो बताया तक नहीं। सुदामा जी ने कहा हे कन्हैया, अरे नौटंकी कम कर। कान हुआ बोली माता जी। अशोक कुमार, वाह, ये देखिए अशोक कुमार सहानी, वाह, ये देखिए अशोक कुमार सहानी बाबू की तरफ से यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में ये 1001 रुपया, यानी बजट जोर से ताली, 1101 रुपया। 1101 रुपया नोटिया खुदा भी नीचे। बोलिए कृष्ण भगवान की। अशोक कुमार सहानी बाबू की तरफ से यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में 1101 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुदामा जी ने कहा कन्हैया, अरे मैंने भी अपना विवाह किया। भगवान ने कहा करे मूर्ख। आइए बाबा, भाई का नाम हुआ बोली सत्यनाथ गौड़, भाई के सत्यनाथ गौड़ बाबू की तरफ से यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में 21 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनिए, अब जो इतने बतिया भगवान गुस्से में आगे बोल गए, अरे मूर्ख, तूने विवाह कर लिया, हमको बताया तक नहीं। सुदामा जी ने कहा हे कन्हैया, अरे नौटंकी कम कर। अरे हम तो एक बियाह कैली तो हके ना पूछली, और तू तो हैतना वजल कौन हमने पूछला, तू तो हैतना बियाह कैला कौन हमने पूछला। सुदामा जी जो इतने बतिया बोले, भगवान हाथ जोड़ लिए, ए भैया देखिए हमार बियाह जो है सगरी मारो काटो वाला, सगरी बियाह 2 घंटा में फिट। लेकिन अच्छी बात बता दूं, महाराज चंद्रवंश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, कौन हो ऐसा लड़ाई जो है विवाह नहीं भेल, जोने भी आए लड़ाई में भेल हो। सुनिए, अब जो है
भगवान ने कहा भैया हमारे तो सगरी भी 2 घंटा में फाइनल है। सुदामा जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब भगवान हाथ जोड़ लिए बोल गए ए भैया एक बात बताइए, जब आप आए होंगे तो भौजाई कुछ न कुछ जरूर दी होंगी, भौजाई कुछ न कुछ हमारे लिए जरूर दी होंगी, कुछ दी है? सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया अरे बचपन की बात याद करो, बचपन की बात याद करो। सुदामा जी मन में विचार किए कहा कि सगरी मेहरारून के खड़ा कैले बा, सगरी मेहरारून के खड़ा कैले बा, अजो सबके समाने भेद खोलल चाहता। सुदामा जी ने कहा कन्हैया रे बचपन की बात याद करो। भगवान ने कहा ये बताओ भौजी कुछ दहले बाड़ीन की नहीं? सुदामा जी ने कहा रे बचपन की बात याद करो। सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कहा कि आई जवानी भले हरि कर अब बाकी छूटल ना अब वही बचकाना। जाए कन्हैया बड़ा हो गई लेकिन अभी तुम्हारी बुद्धिया छोटे तो छोट रह गई। भगवान ने कहा बता भौजी कुछ दहले बाणी की नहीं? सुदामा जी ने कह दिया नहीं। जैसे सुदामा जी बोले नहीं अटपदे भगवान हाथ बढ़ाए हाथ से पोटली खींच के तगरी मत भगवान बोल गए कि कछु भाभी हमको दियो असो तुम काहे न देत चापी पोटली काख में फिरे रहे के ही। भैया कुछ भाभी ने हमको दिया है आप हमको देना नहीं चाहते हैं। जाए भैया तुम्हारी चोरी का आदत जाई नहीं, तुम्हारी चोरी का आदत नहीं जाई कि आगे चना गुरु मात गई। तब जब हम दोनों भाई विद्यालय में पढ़ रहे थे तो गुरु माता ने चना दिया था हम दोनों लोगों को खाने के लिए। हमें चढ़ा दे हला पेड़े पर अपने लगल पावे। हमको चली भैया का है तो कहला दांत कट कटाता। जाए भैया तुम्हारी चोरी के आदत नहीं जाए। बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान का कि जब पोटली खोले महाराज आपको क्या बताऊं भगवान खुदे रो दिए, भगवान खुदे रो दिए। अब भगवान एक मुट्ठा चावल उठाए खाए बड़ा बढ़िया। बोलिए कृष्ण भगवान की हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक मुट्ठा चावल भगवान उठाए खाए मुंह में बड़ा बढ़िया। तुरंत याद किए विश्वकर्मा हाँ सरकार अब शीघ्राति शीघ्र सुदामापुरी जाओ, सुशीला भूजाई जैसा धन मांगे वैसा धन दे दो। अब इधर विश्वकर्मा जी चल दिए दूसरे की मुट्ठी चावल उठाए हमें खाए बड़ा बढ़िया। महाराज दुइये का तो भगवान ने बखान किया, दुइये का तो भगवान ने बखान किया है। एक नंबर पे सुदामा जी के चावल का, दूसरे के नंबर पे एक भजन गाते हैं ना सब लोग कि सबरी समारी रास्ता, सबरी समारी रास्ता आए राम जी। सबरी समारी सबरी समारी रास्ता आए राम जी। सबरी समारी रास्ता आए राम जी। अट्टे हो चाहे मीठे बड़े आए राम जी। अट्टे हो जाए भगवान ने बखान किया है। एक नंबर पे सुदामा जी के चावल का और दूसरे नंबर पे शिवरी माता के बैर का। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब दुई मुट्ठा चावल भगवान खा लिए बड़ी बढ़िया। अरे जैसा तीसर का मुट्ठा चावल उठाना चाहे रुक्मिणी मैया हाथ में पकड़ ली, हाथ पकड़ दी तो गरीमत बोल गई आप भी शंकर भगवान बनेंगे। जो अथवा पकड़ी तब तक सुदामा जी देख गए। अब रुक्मिणी मैया टप्पदे बदल दी और बात बदलती गरीमत बोल गई भैया अब आप ही बताइए कच्चा चावल खा रहे हैं तबीयत नहीं खराब हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा रुक्मिणी मैं यही सोच रहा हूँ कि हाय सुखी कच्चा चौलवा काहे खा रहा है। अटपदे रुक्मिणी मैया हाथों से छीन ली। महाराज आपको अच्छी बात बता दूं वो चावल भगवान का